हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज का सेशन वैसे ही रहने वाला है जैसे डेली रहता है। और जितने भी सारे हम वार्ड करते हैं ना, आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड वार्ड है और बहुत ज़्यादा पूछने की चांसेस भी है। ठीक है, तो इसी वजह से स्किप मत करना। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी डाल दूँ, नहीं, आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड वार्ड ही डाल रहा हूँ और आपको बहुत ही बहुत बहुत आपको मतलब बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वार्ड से। देखिए, पहला वार्ड हमारा है लुसीड। ठीक है, लुसीड का सॉरी, देखिए यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जो लुसीड मैंने डाला ना, बहुत ही क्या स्पष्ट है। कोई चीज़ आप उसके मध्य से आप कुछ चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो एक स्टोन का एक सर्कल है ना, उसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि आगे क्या है। ठीक है, तो ये लुसीड है, स्पष्ट है। कोई चीज़ क्या है, साफ सुथरा है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं हम, स्पष्ट रूप से उसको समझ सकते हैं। कोई चीज़ क्लियर है एंड ट्रांसपेरेंट इन थॉट और एक्सप्रेशन। उनका विचार या इनका जो अभिव्यक्ति में स्पष्ट हो, जिसको हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी किसी का ये गुण शो कर रहा है ना, विशेषता शो कर रहा है, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम क्लियर है, स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। मतलब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मतलब वो दूसरी साइड से वो अगले साइड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजिबल है, जो उनको हम समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल, जिसको हम समझ सकते हैं उसको आपका अंडरस्टैंडेबल कहते हैं। देन आपका प्लेन, बहुत ही साधारण है, जिसको हम समझ सकते हैं, साधारण। देन एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग, जो भ्रमित कर दे, हमको समझने में दिक्कत आए। ऑब्सक्योर हो, अस्पष्ट हो कोई चीज़। देन आपका वैग्यू हो, कोई चीज़ अनिश्चित हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। देन क्लाउडी हो, जो कि धुंधला हो, मतलब हम समझना मतलब मुश्किल है। ठीक है, धुंधला है। देन कुछ अनक्लियर है, अस्पष्ट है, ये सभी हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो लुसिड दैट एवरीवन अंडरस्टूड इट। उनकी जो व्याख्या थी ना, उनकी उसकी जो व्याख्या थी, मतलब बहुत ही इतना ज़्यादा स्पष्ट थी कि सभी ने उसको समझ पाए। ठीक है ना, चलिए दूसरा वर्ड है आपका बेनिफोलेंट। ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि एक व्यक्ति है, कोई बेगर को आके हेल्प कर रहा है ना। तो ये आपका बेनिफोलेंट, जो बहुत ही क्या होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, बहुत ही परोपकारी होते हैं। तो ये आपका किसी का भी विशेषता शो कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, जो ई एन टी एंड ए एन टी वाले शब्द होते हैं ना, ये अक्सर एडजेक्टिव होते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग क्या है, देखिए, शोइंग काइंडनेस और गुडविल, हेल्पिंग अदर्स विदाउट सेल्फिश मोटिव्स। ठीक है, मतलब दया का भाव और आपका जो सद्भाव वो शो करता है, दिखाने वाले जो भी होते हैं, वो हेल्प करते हैं, किसी को साहाय्य करते हैं, मदद करते हैं, विदाउट सेल्फिश मोटिव्स। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, निजी स्वार्थ नहीं होता है, वो हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेनिवोलेंट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही दयालु है तो काइंड है, बहुत ही जेनरस है, बहुत ही उदार है, बहुत ही चैरिटेबल है, दानशील है, जो दान करता है ना, दानशील होते हैं। ठीक है, जो कॉम्पैशनेट है, कॉम्पैशनेट का अर्थ क्या है, जो सहानुभूतिशील होता है ना, उनको हम बोलते हैं कॉम्पैशनेट। मतलब किसी के लिए आप मतलब हेल्पफुल हो, वो आपका होता है। देन आपका अल्ट्रुइस्टिक क्या है, जो परोपकारी होते हैं, परोपकारी। ठीक है, वो उनका सेल्फिश मोटिव कुछ नहीं रहता है, वो किसी को भी हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। देन एंटोनिम चलते हैं, जो इनका जो विपरीत, जो क्रूर होगा या जो स्वार्थी होगा, तो क्रूएल है। देन आपका सेल्फिश, जो स्वार्थी है, जो मेलफुलेंट, ये अच्छा वर्ड है, बेनिफुलेंट का अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो मेलफुलेंट आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, जो दुष्ट होते हैं। देन आपका हार्ट्स, जो कठोर होता है। देन आपका ऑनकाइंड, जो निर्दयी होते हैं, ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। सी इज ए बेनिफुलेंट वुमेन हु हेल्प्स द पुअर। वो एक परोपकारी महिला है, जो गरीब को मदद करती है। ओके, चलिए
देन आपका तीसरा वर्ड हमारा जो है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट यहाँ पे देख पा रहे जो एक कोई बंदा है ना, वो बलून जो होला ना उसको फुला रहा है। ठीक है, फुलाना, किसी चीज को क्या कराना, फुलाना होता है या किसी चीज को बढ़ाना होता है आपका इन्फ्लेट। टू मेक समथिंग लार्जर और टू इंक्रीज समथिंग ऑफन आर्टिफिशियली। ठीक है, किसी वस्तु को बड़ा या अधिक बनाना होता है अक्सर कृत्रिम रूप से। आर्टिफिशियली आप बढ़ा रहे हो किसी चीज को। तो ये आपका कोई एक्शन शो कर रहा है ना, यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है। एक्शन शो करने वाले अक्सर क्या होते हैं, भार होते हैं ना। अक्सर नहीं, भार भी होते हैं जो एक्शन शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। इन्फ्लेट का अर्थ क्या है, टू मेक समथिंग लार्जर और टू इंक्रीज समथिंग। कुछ चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो या बड़ा कर रहे हो, अधिक कर रहे हो आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपांड करना, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, फैला रहे हो, फैलाना होता है, फैलाना। ओके, किसी चीज़ को एनलार्ज करना, बढ़ाना होता है। किसी चीज़ को ब्लो ऑफ करना, किसी चीज़ को क्या करना, फुलाना होता है, फुलाना। किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बड़ा करना, बढ़ाना। किसी को मैग्नीफाई करना, लाइक विस्तारित करना किसी को। ओके, एंटोनिम क्या है, कोई चीज डिफ्लेट करना। डिफ्लेट का अर्थ क्या है, हवा निकालना। किस चीज को क्या करना, हवा निकालना, तो डिफ्लेट हो जाएगा। आपका श्रिंक हो जाएगा, मतलब इस चीज को आप क्या करना, सिकुड़ना, उसको कम कर देना, रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए। अगर कंप्रेस कर दिए, दबाना होता है। कंप्रेस का मीनिंग क्या है, दबाना, किसी चीज को आप दबाए, लाइक उसको घटा दिए। देन आपका डिमिनिश करना, घटाना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है देखिए, डोंट इन्फ्लेट द बैलून टू मच और इट विल बर्स्ट। मतलब गुब्बारे को इतना ज़्यादा मत फुलाओ। अगर इतना ज़्यादा फुलाओगे ना, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा ना, बर्स्ट हो जाएगा। देन आपका वेन का अर्थ क्या है, कोई चीज़ फीका पड़ जाना, कोई चीज़ पीला पड़ जाना या मलिन पड़ जाना। ठीक है, कोई चीज़ क्या कर गया, फीका पड़ गया। इंग्लिश मीनिंग देखिए, पैल एंड वीक। कोई चीज़ क्या हो गया, मतलब बीमारी के कारण, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और टायर्डनेस। वो बीमारी या कमजोरी के थकान के अनुसार वो क्या पड़ गया, मलिन पड़ गया, फीका पड़ गया या वीक हो गया, मतलब कमजोर हो गया। ये शो करता है व्हेन। ये किसी का मतलब ये भी विशेषता बता दर्शा रहा है ना, किसी का स्टेट दर्शा रहा है। तो स्टेट जो भी होते हैं आपका अवस्था सो जाता है, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम क्या है, पेल हो जाना। पेल का अर्थ क्या है, फीका पड़ जाना कोई चीज। देन फैंट हो जाना, कमजोर हो जाना, कमजोर। देन कोई चीज कलरलेस हो जाना, बेरंग हो जाना कोई चीज। देन कोई चीज वीक हो जाना, आपको तो पता है निर्बल होता है, लाइक कमजोर हो गया है। देन डीम। डीम का अर्थ क्या है, ये कम जाना होता है, लाइक मंद हो जाना। ठीक है, डीम हो गया, लाइक आप अक्सर सुनते होगे ना, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, डीम हो जाता है, लाइक उस फीका पड़ जाता है, थोड़ा सा कम जलता है। देन एंटोनिम क्या है, ब्राइट है, जो चमकीला होता है। देन हेल्दी है, कोई चीज स्वस्थ है। स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज मजबूत है। कोई चीज रोजी है, मतलब गुलाबी है, मतलब पूरा खिला हुआ है। देन आपका ग्लोइंग, कोई चीज चमक रहा है, चमकना। ये सभी हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सी लुक्ड व्हेन आफ्टर बीइंग सिक फॉर ए वीक। मतलब सी लुक्ड व्हेन, वो कैसा दिख रहा है, मलिन दिख रहा है, फीका लग रही है। क्यों, आफ्टर बीइंग सिक फॉर ए वीक, एक सप्ताह, एक हफ्ते बीमार रहने के बाद ये सही मलिन पड़ गया है और फीका पड़ गया है, हम कह सकते हैं। ठीक है, पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो फूल है ना, वो फीका पड़ चुका है, कलरलेस हो चुका है। देन चलिए, हमारा फिफ्थ जो वर्ड है, हॉस्टाइल है, जो शत्रुतापूर्ण, विरोधी होता है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है देखिए, स्विंग और फीलिंग ऑपोजिशन, एंगर और हेट्रेड। मतलब विरोध या घृणा दिखाने वाला जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं हॉस्टाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एक व्यक्ति है मतलब उनका जो शत्रु है, उनके गर्दन में चाकू रख चुका है। ठीक है,
ये भी आपका आपका शत्रुतापूर्ण कोई आपका व्यवहार कर रहा है ना, तो आपका ये भी किसी का विशेषता शो कर रहा है ना, किसी का स्टेट शो कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम क्या है, अनफ्रेंडली, जो अमित्रवत है, जो मिलजुल कर नहीं रह पाता है, अनफ्रेंडली, बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही आक्रामक है। देन आपका एंटेगोनिस्टिक क्या है, जो विरोध करता है, आपका विरोधी होता है, एंटेगोनिस्टिक। देन बीटर, बीटर जो आपका कट्टू होता है, उनको हम बोलते हैं बीटर। आपका अपोज, आपको कोई विरोध कर रहा है ना, विपरीत है, तो आपका हो जाएगा अपोज्ड, विपरीत। देन एंटोनिम क्या है, फ्रेंडली है, कोई चीज, कोई मित्र है, फ्रेंडली है। काइंड है, कोई दयालु है। कोई एमिएबल है, कोई क्या है, आपका मिलनसार है, कोई मिलजुल के रह पा रहा है आपके साथ। पीसफुल है, शांत, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वो रह रहा है ना, शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। सपोर्टिव, मतलब कोई आपको सहायक करा है, सहायता करा है, तो उनको क्या बोला जाएगा, सहायक। ठीक है। एंड आपका अच्छे वर्ड जो है सोशिएबल हो जाएगा। ठीक है। देन एमिकेबल हो जाएगा। ये सभी वर्ड आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। फ्रेंडली नेचर के ये सभी वर्ड होते हैं। ठीक है। द क्राउड बिकेम हॉस्टाइल आफ्टर द अनाउंसमेंट, जो भीड़ था ना, वो शत्रुतापूर्ण हो गई। क्यों, जो ये घोषणा के जो घोषणा हुआ ना, उनका शायद उनके विरुद्ध में हो, तो इसलिए वो क्या हुए, हॉस्टाइल हो गए, पूरा शत्रुतापूर्ण हो गए। देन चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा जो डोमिनेट है। डोमिनेट का अर्थ क्या है, ATE, ये है ना आपका वर्ड डोमिनेट। तो डोमिनेट का अर्थ क्या है, किसी को आप क्या कर रहे हो, नियंत्रण कर रहे हो, किसके ऊपर आप नियंत्रण कर रहे हो। यहाँ पे देखिए इसके अंदर वो नियंत्रण कर रहा है अपने हाथों से, ये जो मोबाइल फोन है उसको नियंत्रण कर रहा है। तो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो ये कोई एक्शन शो कर रहा है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, भार हो जाएगा। ओके। इंग्लिश मीनिंग, टू हैव कंट्रोल और पावर ओवर अदर्स, किसी को क्या करना, दूसरों पर आप क्या कर रहे हो, नियंत्रण कर रहे हो, या किसी का अधिकार कर रहे हो, यह आपका हो जाएगा डोमिनेट करना। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंट्रोल करना, किसी के ऊपर आप कंट्रोल कर रहे हो, नियंत्रण कर रहे हो, किसी को शासन कर रहे हो, नियंत्रण कर रहे हो, तो रूल हो जाएगा। गवर्न कर रहे हो, किसी को शासन कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो कि ये करो वो करो, नियंत्रण कर रहे हो, कमांड कर रहे हो। अगर इन्फ्लुएंस, आप उनके ऊपर प्रभाव डाल रहे हो। ठीक है, प्रभाव डालना, ये सभी वर्ड आपका हो जाएगा सिनोनिम। चलिए एंटोनिम चलते हैं। आप क्या कर रहे हो, आत्मसमर्पण कर रहे हो। ठीक है, किसी के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हो तो सबमिट कर रहे हो, हार मान जा रहे हो तो ईल्ड कर रहे हो, किसी के आगे झुक जा रहे हो, किसी के आज्ञा पालन कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, किसी को अनुसरण कर रहे हो तो फॉलो कर रहे हो, किसी के आगे समर्पण कर जा रहे हो तो सरेंडर कर जा रहे हो। ये सभी हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। ओके। एग्जाम्पल क्या है, वन टीम डोमिनेटेड द एंटायर मैच, एक टीम जो है ना पूरे मैच पर क्या कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है, उसको नियंत्रण कर रहा है। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट। देन आपका नेक्स्ट आपका है मैच्योर। देखिए मैच्योर का अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए, जो कि परिपक्व होते हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो समझदार है, जिनके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, जो एक्सपीरियंस है, उनके पास अभिज्ञता है, तो उनको हम बोलते हैं मैच्योर। फुल्ली डेवलप्ड फिजिकली और मेंटली, वो कैसा है, शारीरिक और मानसिक तरीके से वो क्या हो चुके हैं, पूर्ण विकसित हो चुके हैं। और बिहेविंग सेंसिबली, वो समझदार की तरीके से क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रोन अप, मतलब जो वयस्क होते हैं ना उनको हम बोलते हैं ग्रोन अप, वयस्क होते हैं। देन एडल्ट होते हैं जो परिपक्व होते हैं, परिपक्व। सेंसिबल होते हैं जो समझदार होते हैं। डेवलप्ड होते हैं जो विकसित होते हैं, विकसित। देन एक्सपीरियंस्ड है, जो कोई अनुभवी है, उनको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड। एंटोनिम एंटोनिम क्या है, इमेच्योर है, इमेच्योर का अर्थ क्या है, अपरिपक्व। चाइल्डिश, जो बचकाना हरकत करता है ना, उनको हम बोलते हैं चाइल्डिश।
फुलिश जो मूर्ख है, समझदार नहीं है, मूर्ख है। इनएक्सपीरियंस्ड है, कोई अनुभवहीन है। देन आपका नैव है जो भोला है। जो आपका हम बोल सकते हैं कि जो नए नए सीख रहा है ना कोई चीज, उनको हम नैव बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज वेरी मैच्योर फॉर हिज एज। वो क्या है, मैच्योर है, वेरी मैच्योर फॉर हिज एज। उनका जो आपका अपनी उम्र से वो ज्यादा क्या है, बहुत समझदार है, बहुत ही बड़ा हो चुका है। देन प्रूडेंट, यहाँ पे आइंस्टाइन का फोटो आप देख सकते हैं। बहुत ही क्या है वो, बहुत ही मतलब ज्ञानी है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही सावधान के अर्थ में वो हम यूज कर सकते हैं, केयरफुल और कॉशियस के वर्ड में। ठीक है, तो प्रूडेंट का मीनिंग क्या है, एक्टिंग विथ केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, वाइज एंड कॉशियस। जो भविष्य के लिए क्या करता है, सोचता है बहुत केयर से। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं प्रूडेंट। और वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं या बहुत ही सावधान होते हैं। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूडेंट ENT ANT वाले जितने भी शब्द बनते हैं ना, क्या बनते हैं, आपका एडजेक्टिव बनते हैं। ये पिछले वाले का नहीं बोला क्या मैंने, मैच्योर का नहीं बोला है क्या, नहीं ना। ये भी आपका किसी का विशेषता शो करे, मतलब कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए। आपका प्रूडेंट, आपका ENT आ रहा है ना, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ENT ANT वाले जितने भी शब्द होते हैं। बट आपका MENT जो मेंट होता है ना, ये नाउन होते हैं, इसको याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा वाइज हो जाएगा, जो ज्ञानी होते हैं, बहुत ही कॉशियस है, सावधान है कोई चीज, सेंसिबल है, समझदार है, केयरफुल है, जत्नशील है, एंड आपका जुडिशियस। जुडिशियस का मीनिंग भी क्या है आपका, मतलब जो ज्ञानी होते हैं, विचार जिनके पास होता है, विवेकी होते हैं, उनको समझ आया कि नहीं। एंटोनिम क्या है, केयरलेस है जो लापरवाह है, रेकलेस है जो बेपरवाह है, फुलिश है जो मूर्ख है, इम्प्रूडेंट है, इम्प्रूडेंट का अर्थ क्या है, अविवेकी जो होते हैं, देन थॉटलेस है जो विचारहीन होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं थॉटलेस। एग्जाम्पल, इट इज प्रूडेंट टू सेव सम मनी फॉर एमरजेंसीज। मतलब किसी आपात स्थिति के लिए हम कुछ पैसे उसको संभाल के रखना, उसको सेव करके रखना, बहुत ही क्या होता है, एक प्रूडेंट काम होता है, बहुत ही समझदार का काम होता है, बुद्धिमान का काम होता है। ठीक है, चलिए। का विलीफाई, विलीफाई करना इसका अर्थ क्या है, किसी को बदनाम करना, कि आप क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हो। यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो, ये जो डांट रहे हो उसको, निंदा कर रही है, यहाँ मैंने शो किया है। तो ये आपका विलीफाई करना, मतलब किसी को बदनाम कर रहे हो, तो ये एक्शन शो कर रहा है ना, किसी एक्शन शो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात। इंग्लिश मीनिंग देखिए, टू स्पीक और राइट अबाउट समवन इन ए नेगेटिव और इंसल्टिंग वे। किसी को आप कह रहे हो, किसी को लिख रहे हो कि एक नेगेटिव तरीके से, किसी को मतलब बुरा या अपमानक ढंग से आप किसी को कह रहे हो या किसी को लिख रहे हो, ये आपका हो जाएगा विलीफाई करना। देन सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफेम करना, किसी को बदनाम कर रहे हो तो डिफेम कर रहे हो, बदनाम करना। देन आपका स्लेंडर करना, स्लेंडर का अर्थ भी वही होता है आपका, किसी को अपबाद लगाना, किसी को मतलब बदनाम करना। क्रिटिसाइज करना, किसी को, किसी का आलोचना करना। देन आपका मैलिग्न अर्थ क्या क्या है, दो दुष्प्रचार करना। दुष्प्रचार का अर्थ क्या है, किसी के बारे में गलत बोलना किसी को। ठीक है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, मतलब भला बुरा जाके कहेगा आपने, मतलब तुम्हारे साथ वो मिलजुल कर रहेगा, बट आप अपनी जो बात है ना, कोई दोस्ती को जाके बताएगा वो बहुत ही मतलब बदमाश है, वो ऐसा है, सब ऐसा है। ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, मैलिग्न। ओके, एब्यूज, एब्यूज करना, किसी को गाली दे रहे हो आप, तो एब्यूज कर रहे हो। तेरा एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, किसी को प्रशंसा कर रहे हो। तेरा कॉम्प्लीमेंट किसी को कर रहे हो, किसी को प्रशंसा कर रहे हो, सराहना कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, किसी को प्रशंसा कर रहे हो,
किसी को सराहना करो या प्रशंसा करो तो एडमायर हो जाएगा। अगर ग्लोरीफाई, किसी का प्रशंसा करो, किसी को मतलब हद से ज़्यादा आप किसी को प्रशंसा करो तो ग्लोरीफाई कर रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द जर्नलिस्ट वाज sued for vilifying the actor। जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार पत्रकार था, जो कर रहा था, जो किसका बदनामी कर रहा था, एक्टर का बदनामी कर रहा था, उसके ऊपर स्यूड किया गया। स्यूड का अर्थ क्या है, मुकदमा, मुकदमा किया गया, ठीक है कि नहीं। चलिए, देन आपका ऑथराइज। ऑथराइज का अर्थ क्या है, अधिकृत करना, या किसी को आप क्या करना, अनुमति कर देना, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्शन की शो कराना, एक्शन शो करा है आपका वार हो जाएगा। ऑथराइज का मीनिंग क्या है, किसी को अधिकृत कर रहे हो या अनुमति दे रहे हो, टू गिव ऑफिशियल परमिशन और पावर टू समवन टू डू समथिंग। किसी को परमिशन कर रहे हो, अनुमति दे रहे हो, या किसी को पावर दे रहे हो कुछ भी करने के लिए, किसी को भी, किसी को भी या किसी चीजों को। तो आपका परमिट करना सिनोनिम हो जाएगा, किसी को आप क्या कर रहे हो, अनुमति दे रहे हो तो परमिट, किसी को एम्पावर कर रहे हो, किसी को सशक्त बना रहे हो, सशक्त। किसी के अलाउ कर रहे हो, किसी को इजाजत दे रहे हो, इजाजत। किसी को अप्रूव कर रहे हो, लाइक किसी को मंजूर कर रहे हो। आपका सैंक्शन, जो स्वीकृति कर रहे हो, स्वीकृति। तेना एंटोनिम क्या है, फॉरबिड, किसी को मना करना, किसी को डिनाय करना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार करना, डिसअलाउ करना, किसी को अनुमति ना देना। देन प्रोहिबिट करना, प्रतिबंध लगाना, ये सभी हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। ओनली द मैनेजर कैन ऑथराइज दिस पेमेंट। जो केवल जो प्रबंधक है, मैनेजर है, इस भुगतान को, इस पेमेंट को क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया ना, जो ऑथराइज कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, एक हैंड शेक करके, ठीक है। फिर हम चलते हैं ग्रामर के क्वेश्चन की। आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क। आप पहले करिए, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। आपको मैं पांचों, पहले आप पांचों देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। समझ आया कि नहीं आया, चलिए। देखिए, यूज्ड विथ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है, तो यूज्ड टू होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आई एम नॉट यूज्ड टू काइंड ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो यूज टू होगा, अगर आपका यूज के पहले कोई वी का फॉर्म है ना, तो बी यूज टू हो सकता है, या अगर यूज टू भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ आएगी नहीं। तो यूज्ड विथ कुछ नहीं होता है, यूज टू होगा, ठीक है। देन आपका दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, द टीचर एक्सप्लेन हिम, मतलब टीचर ने क्या किए, एक्सप्लेन किए उनको जो टॉपिक था, ठीक है। इसके अंदर कौन सा गलत है, आप कह सकते हैं क्या, क्या गलत है। यहाँ पे देखिए, अगर एक्सप्लेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो है ना, वो लेगा, क्या लेगा, टू लेगा, ठीक है। अगर मैं समझाता हूँ यहाँ पे, देखिए,
अगर वर्ब एक्सप्लेन है, ठीक है, उनके साथ क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उस बार टू बैठेगा, देन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है ना, क्या है ये, क्या है ये हिम जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो टॉपिक है ना, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो एक्सप्लेन किए, पहले क्या एक्सप्लेन करेगा, वो टॉपिक ही एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद किसको, मुझको। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टॉपिक है ना, तो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपका मी जो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस के अंदर दोनों है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम टू से कनेक्ट करते हैं, तो टू के साथ जो पहला आपका क्या होगा, जो पहला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बैठ के उसके बाद हम टू यूज कर देने का आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू हिम। समझ आया कि नहीं, दो आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वो पहला आएगा, उसके बाद टू यूज होके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा। समझ आया, आया कि नहीं, चलिए। देन आपका तीसरा जो है, सी सेड दैट सी विल गो टू मार्केट लेटर। सी सेड दैट, ये ऑलरेडी आपका क्या है, इतने। अगर सी सेड था तो कोई दिक्कत की भी बात नहीं, मगर सी सेड दैट ये आपका क्या हो चुका है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो चुका है। दैट का यूज है ना सेड के बाद, तो ये आपका इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में विल का यूज हो सकता है क्या, नहीं ना, तो विल भी चेंज होगा ना, किसको, वुड को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी सेड दैट सी वुड गो टू मार्केट लेटर। देन आपका द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। देखिए ब्लाइंड ऑफ वन आई नहीं होता है, ब्लाइंड इन वन आई। अगर आप एक आंख से अंधा हो ना, एक आंख से, तो आपका इन यूज होता है, ब्लाइंड इन वन आई। समझ आया, समझ आया कि नहीं, बोलो हाँ। तो हो जाएगा द मैन इज ब्लाइंड ऑफ, सॉरी ब्लाइंड इन वन आई। समझ आया, ब्लाइंड ऑफ का कोई मतलब ऐसा नहीं होता है, फ्रेज नहीं बनता है, ठीक है ना, अक्सर नहीं बनता है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर या पुराने जितने भी इंग्लिश है, ब्लाइंड ऑफ कुछ नहीं होता है वहाँ, ठीक। ब्लाइंड टू है बट ब्लाइंड ऑफ नहीं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका ही केम हियर विथ ए व्यू टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, यहाँ पे कहाँ पे गलत है, ये थोड़ा सा आपके कॉम्प्लीकेट कर सकता है कि सर आप, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट है, देन आपका केम आपका वर्ब है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। हियर आपका ऑब्जेक्ट है विथ ए व्यू टू, ये जो फ्रेज है ना, विथ ए व्यू टू, ठीक है, विथ ए व्यू टू, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो आता है ना, अक्सर जो भी वर्ब आता है ना, ये आपका आईएनजी फॉर्म में आता है। क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म में। समझ आया, समझ आया कि नहीं, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताइए मुझे। ही केम हियर with a view to meeting his old friends। ठीक है, समझ आएगी नहीं,
एक और फ्रेज पूछे जाते हैं जो इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू, इसके बाद भी आपका क्या हो जाएगा, जेरोंड बैठेगा। जेरोंड क्या है, वार प्लस आईएनजी फॉर्म, इसको समझ में बैठाएगा, ठीक है। चलिए, देन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, जो मतलब एक बंद, मतलब क्या है, बंद स्पेस को वो डरता है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, क्लाउस्ट्रोफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया, इसको याद रखिएगा, जो बंद चीजों से डरता है, मतलब कोई बंद जगह हो उसको डरे, तो आपका क्लाउस्ट्रोफोबिया। समझ आएगी नहीं। ए शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट, एक छोटा सा एक सेक्शन होता है बुक के अंदर, एज ऑफ ए बुक, कोई बुक के अंदर, जिसके अंदर जो बुक के अंदर जो भी मेन पार्ट उसके अंदर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो ये आपका उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, ठीक है। जो बुक होता है ना, पहले हम एक दो पेज निकलने के बाद ये आपका लिखा जाता है फॉरवर्ड, ठीक है। सर्कल ऑफ पीपल विथ ए कॉमन पर्पज, मैंने कल कराया था, जो क्लिक होता है, जो एक ग्रुप होता है ना, उसके अंदर जितने भी सारे आपका मेंबर्स होते हैं, उनका सेम ही मोटिव रहता है, और सेम ही जो क्वालिटी रहता है, सेम ही आपका मंतव्य होता है, उनका जो भी वो काम करता है ना, सेम होता है, तो आपका बोलते हैं हमको क्लिक। देन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, कोई आप स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आप किसी वस्तु, अगर बहुत ही दूर है वो वस्तु आप देख रहे हो किसी चीज़ों के अंदर, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। आपका एवोकोड इन मूवमेंट और मैनर, ठीक है, उनका व्यवहार, उनका जो मूवमेंट होता है वो मोती क्या होता है, बेढंगा होते हैं, बेढंगा किस्म के होते हैं, जो अजीब होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, जो अजीब होते हैं बहुत ज्यादा, उनका बेढंगा होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लमजी बोलते हैं, ठीक है, क्लमजी। देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन ए स्पेसक्राफ्ट, कोई व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि स्पेसक्राफ्ट कैसे वो ट्रैवल करे स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, ठीक है ना, मतलब वो क्या करे, लैक्स करे, लैक्स का अर्थ क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो आप क्या कर जा रहे हो, फॉल कर जा रहे हो, लाइक आप उनके प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हो, और उनको अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा, ठीक है। जो असावधान होते हैं, असावधान, किसी को आप ध्यान दे नहीं पा रहे, अटेंशन किसी का ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लैक्स, जो असावधान होता है या ढीला होता है कोई चीज। वन हु अपोजेस अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम, जो कोई एक व्यक्ति होता है ना, किसी को क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आपका एंटेगोनिस्ट, ठीक है, एंटेगोनिस्ट, क्या बोलते हैं, एंटेगोनिस्ट, जो किसी को भी विरोध करता है, कोई मतलब नो मैटर, उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो भी वो उनको जो भी कोई बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको विरोध करता है, उनको हम बोलते हैं एंटेगोनिस्ट। फॉल्स आइडिया, कोई गलत मतलब आपका आइडिया हो, या कोई आप विश्वास कर रहे हो, गलत विश्वास कर रहे हो किसी के ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा, फालासी, जो भ्रामक होता है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, किसी को हम जीतना मुश्किल है, किसी को जीतना नामुमकिन जैसा है, तो आपको उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल, जो अजेय होता है, अजेय, उसको जीतना बहुत मुश्किल है, उसको जय करना बहुत ही मुश्किल है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनविंसिबल, ठीक है। चलिए, आपका इडियम एंड फ्रेजेस को चलते हैं, जो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है ना, उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कॉन्फेस, कॉन्फेस का अर्थ क्या करना, कबूल करना या स्वीकार करना, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, अगर आपको कोई अपनी ब्रेस्ट जो होता है ना, जो मतलब जितने भी सारे क्या होते हैं, जो मेल होते हैं ना, उनको जो हेयर आता है ना, हेयर ग्रोथ होता है उनके ब्रेस्ट में, वो साफ करते हैं, तो मैं क्लीन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो किसी के बात में पढ़ के उसको क्या कर रहे हो, साफ कर दे रहे हो, तो आप स्वीकार कर रहे हो उसका बात, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, तो कन्फेस करना, स्वीकार करना,
ये क्या लिख दिया भाई, किस कलर से? स्वीकार करना, ओके, या कबूल करना। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक का अर्थ क्या है? टोकन स्ट्राइक, इसको आपको पता होना चाहिए। टोकन स्ट्राइक, जो टोकन स्ट्राइक का मीनिंग है, आप किसी स्ट्राइक के अंदर वार्निंग दे रहे हो, लाइक आप सूचना दे रहे हो कि हम क्या करेंगे, चेतावनी दे रहे हो। चेतावनी वाला जो हड़ताल होता है उसको हम बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना, अगर हमारा आप दावी, हमारा जो भी एग्रीमेंट हुआ है, अगर आप प्रत्याख्यान कर रहे हो, उसको डिसएग्रीमेंट कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ एक स्ट्राइक करेंगे। तो आप एक वार्निंग कर रहे हो किसी को, मतलब चेतावनी दे रहे हो, ये आपका होता है टोकन स्ट्राइक करना। ठीक है, वार्निंग स्ट्राइक। आपका बुरी द हेडसेट, इसका मीनिंग क्या है? मेक पीस। बुरी द हेडसेट, ये बहुत बार आते हैं, तो इसी वजह से इसको स्किप मत करना। जितने भी सारे मैंने दिया है ना यहाँ पे, सभी आ चुके हैं, तो इसी वजह से आपको देखना है। तो शत्रुता समाप्त कर देना होता है आपका, या टू मेक पीस, शांति करना। शत्रुता समाप्त कर देना, ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देन पुट इन द बेस्ट ड्रेस, ये आपका गलत, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पुट उन्हें कर दिया यहाँ पे। तो पुटन, तो कोई ड्रेस आप पहन रहे हो ना, वेयर कर रहे हो, तो वेयर का मीनिंग क्या आता है आपका? वेयर, ड्रेस वेयर कर रहे हो तो पुट ऑन हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट का अर्थ क्या है? आप डायरेक्ट किसी स्पीक, डायरेक्टली किसी चीज आप सीधा सीधा बोल रहे हो। गेट टू द पॉइंट कहते हैं ना, गेट टू द पॉइंट, लेट्स गेट टू द पॉइंट, मतलब अभी पूरा डायरेक्ट बोलो, क्या बोलना है आपको बोलो डायरेक्ट। ठीक है, सीधा सीधा बोलो। तब गेट टू द पॉइंट का मीनिंग क्या है? स्पीक डायरेक्टली। ओके, चलिए, आपका बियर ऑन और ओपन, ठीक है। वो वाला बियर नहीं है, ठीक है ना, आप जो समझ रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ, वो वाला बियर नहीं है, ठीक है। हैव एन इफेक्ट, बियर ऑन और बियर ओपन का मीनिंग क्या है? आपके ऊपर कोई प्रभाव डाला है ना, किसी को प्रभावित करना, ये आपका होता है बियर ऑन करना। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में लिखता हूं, तो न्यू रूल्स बियर ओपन all employees equally. The new rules bear upon all employees equally. जो नया नियम आया है ना, कि वो सभी कर्मचारियों के ऊपर समान प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, समान प्रभाव डालना या प्रभावित करना। तो आपका बियर आउट, अब क्या करो, बियर आउट करो मतलब किसी आर्ग्यूमेंट को आप क्या करो, सपोर्ट कर रहे हो। किसी भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपको उसको क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा बियर आउट करना। देन बियर विथ का मीनिंग क्या है? आप क्या कर रहे हो, पेशेंस दिखा रहे हो। देन कोऑपरेट कर रहे हो किसी को, मतलब कोऑपरेट करना किसको, क्या करना, मतलब सहयोग करना। ठीक है, अपनी पेशेंस आप रख रहे हो, ठीक है ना। आपका कोऑपरेट, किसी को सहयोग करना, ये आपका हो जाएगा बियर विथ। आपका ब्लू आउट क्या हो जाएगा? टू एक्सटिंग्विशिंग, एक्सटिंग्विश बाय ए गोस्ट, आप किसी को बुझा रहे हो तो ब्लू आउट कर रहे हो। बुझाना, आग बुझाना होता है ना, ब्लू आउट करना। एक और मीनिंग आपका होता है, जो टायर फट जाता है ना, टायर फटना, टायर का फटना, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लो आउट करना। तो आपका ब्लू ओवर, ब्लू ओवर का मीनिंग क्या है? जो कुछ चीज क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो ब्लू ओवर हो गया। या पास ऑफ विदाउट हार्म, अतिक्रम करेगा आपके बिना कोई क्षति करते हुए, वो अतिक्रम कर चुका है, तो आपका हो जाएगा ब्लू ओवर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ब्लू ओवर। समझ आया कि नहीं? देन आपका, देखिए, ये करने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल एक करते हैं ब्लू ओवर का, आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो। ठीक है, ब्लू ओवर का एग्जाम्पल थोड़ा सा करते हैं। जो होता है ना, द कंट्रोवर्सी, द कंट्रोवर्सी
over the new policy eventually blew over। ठीक है ना, जो नई नीति था ना, न्यू आपका पॉलिसी था, उसके अंदर को लेकर विवाद क्या हो चुका है, ब्लू ओवर हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, शांत हो गया है। ब्लू ओवर का भी हम शांत करना का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन ब्लू ऑफ का अर्थ क्या है, कोई चीज एक्सप्लोड करना, जो बॉम्ब होता है ना ब्लू अप करता है। देन स्टार्ट सडन, कोई चीज हठात जो घटे उसको हम बोलते हैं ब्लू अप। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। ठीक है, जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।